स्वागत है आपका RNN सच आप तक। मैं संतोष कुमार, कैमरामैन अमित। लोकसभा के महापर्व में जानते हैं आखिर 4 जून को किसका 2024 में पुनः आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में हाँ। जो काम किया है देश का अच्छा, उसको देखना चाहते हैं। फिलहाल तो अभी मोदी जी अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है मोदी जी। और बिहार में जो है नीतीश कुमार दल बदलू है। अच्छा। इसलिए हम लोग मजबूरी तेजस्वी यादव को वोट देंगे। कुछ और यहाँ पर युवा साथी हैं, उनसे भी जानते हैं। और कुछ बुजुर्ग हैं। क्या 2024 में लोकसभा किनके पक्ष में वोट कीजिएगा? परसों वोटिंग है। लालटेन छाप। बहुत आशा रख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, किनके पक्ष में जाएंगे? जदयू के पक्ष में जाएंगे। जदयू के पक्ष में। आप प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी को देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल। इंडिया को वोटिंग कीजिए, एनडीए को वोटिंग कीजिएगा। हाँ। क्यों सर, एनडीए को क्यों वोटिंग करना चाह रहे हैं? उनका कार्यकलाप अच्छा होता है, देश विकास किया है। अच्छा। विदेश में भारत का साख जमा है। और वो होंगे ही नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं राहुल गांधी बेरोजगारी आ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी गांव में कई ठो आदमी को देखता है कि जो बच्चे थे वो रेलवे पर निर्भर रहते थे, उसको नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब प्राइवेट कर दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? प्राइवेट कर दिए तो क्या जुल्म कर दिए। प्राइवेट में हम लोग पहले चलते थे, सरकारी में तो डब्बा बोगी में इतना करके। राहुल गांधी को भारत का कोई ज्ञान ही नहीं है। भारत का कोई ज्ञान। आप सुपौल लोकसभा यानी प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं आप? अरे समय आ गया है, कल छोड़ के परसों है वोटिंग, नहीं बोलना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जानते हैं क्या सर, किनको वोटिंग कीजिएगा? नरेंद्र मोदी को। क्यों पुनः प्रधानमंत्री के रूप में उन्हीं को देखना चाह रहे हैं? वोट फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। क्यों बीजेपी को पुनः बदलाव नहीं चाह रहे हैं क्या? क्यों बदलेंगे जब सारा प्रोग्राम सारा चीज हम लोग को बीजेपी से मिल रहा है, बीजेपी सरकार से, तो दूसरा सरकार में क्यों जाएंगे? फिर से जंगल राज बनाएंगे बिहार को। अच्छा ठीक है, जितना भी हमारे क्या कहते हैं बीजेपी एनडीए के पक्ष के जो भी सपोर्टर हैं, नेता हैं, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो तो पप्पू है तो पप्पू कहलाएगा ही ना। पप्पू है तो पप्पू वो पप्पू है ही, पप्पू कहलाएगा क्योंकि उसका लैंग्वेज ही उस तरह का है, तो पप्पू ही कहलाएगा। पप्पू ही कहलाएगा। वो बचपन से ही पप्पू है और शुरू अंत तक पप्पू ही कहलाएगा। अंत तक ही। हमारा क्या है, हम तो बंगाली है भैया। अरे बंगाली है, बंगाल में भी प्रधानमंत्री होता है। वो होता है पूरे भारत, बंगाल भी भारत का ही अंग है। ऑल इंडिया तो हमारा नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। हाँ, उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। देखो प्रधानमंत्री तो वही होगा। मोदी हमें बांग्लादेश से यहाँ लेके आया था। अच्छा। देश बदली करके। हाँ। जो जमीन हम छोड़ के आए, वो जमीन की पैसा अभी तक ना मिली है। 10 साल हुआ है। कहाँ से? क्या काम कर रहा है? आप कहाँ से आए हैं? हम बंगाल से आए। बंगाल से? न्यू कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट का थाना दीनेटा है। चंद्रहास चौपाल को। जी। अच्छा, आप बदलाव चाह रहे हैं? जी। यानी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। क्यों सर? बेशक बेहतर होगा। वही बेहतर बेरोजगारी देश से अगर कोई दूर कर सकता है और किया है तो वो इंडिया गठबंधन कर सकता है। बेशक। यानी वो जो कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आती है तो 30 लाख युवा को रोजगार देंगे, इस पर आप क्या कहिएगा? वो बिल्कुल जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। जो वो बोले हैं वो कर रहे हैं। 17 साल बनाम 17 महीना। ये तेजस्वी यादव का कहना है। जी, तो हम लोग यहाँ से लालटेन छाप को ही देखना पसंद करेंगे। 5 लाख आदमी जो वो वही एक ऐसा इंसान है पूरे हिंदुस्तान में जो जुबान से बोला वो और किया, करके दिखाया। 1,20,000 नौकरी अगर कोई 1,20,000 नहीं, उससे दुगुना है। 1,20,000 अगर कोई ऐसा शख्स मिला हिंदुस्तान को तो वो तेजस्वी यादव मिला। एक दिन में नियुक्ति पत्र बंटवाया और यही बिहार सरकार बोल रहा था कि उसी तेजस्वी यादव को कि बाप के घर से पैसा लाएगा। जब 1,20,000 को नौकरी दिया तो आज कहाँ से पैसा आ रहा है? यानी आप ये चीज सीखना चाहिए, युवा को सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी आप बेरोजगारी की मुद्दा पे वोटिंग करना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। पलायन भी एक मुद्दा है। पलायन भी एक बेशक सबसे बड़ी मुद्दा यही पलायन है। पलायन को रोकने वाला ही सरकार चाहिए यहाँ हिंदुस्तान में। अगर पलायन जो सरकार नहीं रोकेंगे उसको बेकार है वो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे बिहार का भी स्थिति बहुत खराब है। बहुतों में बहुत खराब है। अफसरशाही बढ़े हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। एग्जिट पोल रुझान अभी फिलहाल जो है ना इधर आरजेडी का है, लेकिन सबसे बड़ी गलती यही है
कि 40,000 युवा को जो दूसरा स्टेट से उठा के दिया है, क्या बिहार में युवा युवा नहीं पढ़े थे लिखा क्या? नहीं था? फर्स्ट गलती तो यहाँ किया अच्छा, तेजस्वी। सही की गलत? है सही। दूसरा स्टेट फिर यूपी का और सब स्टेट का कहाँ बिहार का स्टूडेंट को देता है फॉर्म फिलअप करने के लिए? बताइए, यहाँ पर ज़्यादा बेरोजगारी है, इसलिए यहाँ के युवा को, कम से कम पढ़े लिखे युवा को कम से कम रोजगार मिलना चाहिए।